Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be starting with the very first chapter of class 5th EVS, that is families and change. So before starting our today's topic, there is a quote given in your book on page number 5. You can see here. Family means no one gets left behind or forgotten. And this quote is given by David Ogden Stiers. Right? So family, it basically means कि family में कोई भी पीछे नहीं होता, सब एक बराबर ही होते हैं. और अगर हम एक फैमिली का पार्ट है, उस फैमिली के मेंबर हैं, तो हमें किसी को भी कभी भी भूलना नहीं चाहिए. हम सब एक हैं. Now let's just start with our chapter. So first of all, there is a story of Soham, right? So let's just read this. Soham's father, he is getting transferred to a new city next month. Transferred means when you are currently working, राइट. एंड ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट्स आपको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है. ओके, सो सोहम्स फादर ही इज गेटिंग ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी नेक्स्ट मंथ, राइट. एंड सोहम एंड हिज मदर हैव टू गो विद हिम एंड सेट अप अ न्यू house there. So because Soham's father, he is getting transferred and he is moving to a new city, राइट. सो सोहम और उसकी मदर को भी उनके साथ क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा और शिफ्ट होना पड़ेगा. ओके, नाउ सो देर आर मेनी क्वेश्चंस इन सोहम्स माइंड रिलेटेड टू द न्यू सिटी, राइट. वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा वहां पर, उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे, स्कूल कैसा होगा, ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर इन हिज माइंड. लाइक, will he like the new city or will he be able to make friends there, right? So how he would miss all the people here. So Soham, he was very upset and he felt like crying because he doesn't want to leave his house, his city, his friends and his classmates here. Okay, now so just tell me in the comment section, have you ever shifted from one place to another like Soham? क्या आपने भी कभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है कि नहीं, राइट. सो नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो नंबर 1, व्हाई डू पीपल शिफ्ट. ओके, और वो कहाँ शिफ्ट होते हैं बेसिकली. नंबर 1 इज समटाइम्स पीपल शिफ्ट होम्स विद इन अ सिटी. आप एक ही सिटी में हो बट आपने उस सिटी में अपनी लोकेशन चेंज कर ली है. ओके, वहीं पर आपने नया घर देख लिया है. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज दे मूव फ्रॉम वन नेबरहुड टू अनदर. ओके, सो आप एक जगह पर रह रहे हो, आपने उसके आसपास ही नेबरहुड में ही कोई नया घर देख लिया है. इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द रीज़न, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको अच्छा एक घर मिल जाता है एट एन अफोर्डेबल रेट, तो वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो शिफ्ट करते हैं. थर्ड इज समटाइम्स पीपल मूव टू न्यू सिटीज विद इन अ कंट्री और इवन टू न्यू कंट्रीज. ओके, कुछ लोग जो होते हैं वो न्यू सिटीज में ही मूव करते हैं अपनी ही कंट्री में. लाइक अगर आप अपनी कंट्री में हो तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहे हो. और सम पीपल दे ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट्स हो सकती है या एजुकेशनल पर्पसेस भी हो सकते हैं इसके. ओके, नाउ वाई डू पीपल शिफ्ट, हम शिफ्ट करते क्यों हैं, वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस. ओके, नाउ पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सेवरल रीजन्स. सो नंबर 1 इज सम may have to move to another city or country due to job requirements, as we have just read in Soham's case. ओके, सोहम के जो फादर थे, क्योंकि वो जहाँ पे जॉब करते थे उनकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो उनको न्यू सिटी में शिफ्ट करना था. तो फर्स्ट रीज़न इज ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट्स. ओके, सेकेंड वन, समटाइम्स पीपल शिफ्ट बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ अ family member. Just suppose like you are living in another country and your
grandparents they live in India, okay, और अचानक ही suddenly you got a call from your grandparents that they are not well, okay, grandmother और grandfather दोनों में से एक की तबीयत खराब हो गई, तो suddenly you will come back to India. So second reason is to take care of a family member. Now third is sometimes people are forced to shift due to natural calamities such as flood, drought or crop failure. Okay, natural calamities such as flood, drought, or we can say crop failure, right? I hope you all are aware of the terms flood and drought. So as you can see in the picture here, right, so flood is basically flood occurs due to heavy continuous rainfall, okay, over a long period of time. So उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, बहुत टाइम तक किसी जगह पर अगर बारिश आती रहे, बहुत कंटिन्यूस एंड हैवी रेनफॉल, सो वी कॉल इट फ्लड. And in the second picture you can see drought. So drought means when there is no rainfall for a long period of time, we can say 2 or 3 years, so that is drought. और drought की वजह से क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन द पीपल दे आर फोर्स्ड, उनको छोड़ना पड़ता है. ओके, वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी सिटी, अपना टाउन, बट ड्यू टू द रीज़न कि नेचुरल कैलामिटी है वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, सो दे आर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू न्यू प्लेस. ओके, सो दीज आर द 3 reasons. Now when people shift from one place to another, it is called migration. This is very important. Okay, now when we shift from one place to another, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, it is called migration, right? So now next is some examples of the reasons. First is Monica's story. It is given on page number 6 in your book, you can see. Okay, so Monica's story is Monica and her parents, they lived in the US. Okay, so Monica और उनके जो parents हैं वो कहाँ पे रहते हैं, US में रहते हैं. But her grandmother lived alone in Delhi. वो अकेली हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, which is in India. Now when grandmother became ill, Monica's parents decided to come back to India. So she was 7 years old when she came to India, and everything around her seemed so different to her. ओके, सो जब मोनिका की दादी जो थी, हर ग्रैंड मदर, शी बिकेम इल, तो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया दैट इट्स द टाइम टू कम बैक टू इंडिया. एंड व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया, व्हेन शी केम टू इंडिया, शी वाज ओनली 7 years old. Okay, and for the very first time everything around her seemed so different to her. Everything means the food, the people here, the climate of India, okay, even the birds and the trees, they seemed so different to Monica. And after that she felt really sad for some days. Okay, she missed her friends, her classmates a lot in India, but gradually she made new friends and her love for the place grew with each passing डे. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको यहाँ पर रहने की क्या होगी, हैबिट हो गई. ओके, एंड आफ्टर दैट शी मेड न्यू फ्रेंड्स हेयर, राइट? सो दिस वॉज मोनिका's story. Next is Neelam and Nitin story, right? So Neelam and Nitin, they are siblings, okay, and they lived happily in a village, okay, with their parents. So now they both went to the village school, right? So their parents also, they worked in the fields, okay. Now so then suddenly things changed. All of a sudden उनकी situation क्या हुई, change होने लग गई वहाँ पे. How? So there were no rains in the village for 2 to 3 years, right? 2 से 3 साल तक उनके वहाँ पर क्या हुआ, बारिश नहीं आई विलेज में. Okay, so Nitin could see that his parents, they looked very worried and sad, okay, because they used to work in the fields. और अगर बारिश नहीं आएगी, क्रॉप अच्छे से नहीं लग पाएगी, because rain is very important for the crops also. Okay, so as we all know, when there is no rain for a long period of time, we call it drought. So suddenly their drought occurred. Okay, so now their parents, they were very worried and sad, and then one day Neelam, she heard them refer to terms such as drought and crop failure. Okay, so then one day they decided to leave their village.
Okay, so their parents, they decided to shift to the neighboring town, right, so that they would be able to work in a big factory there. Okay, now so there was a big factory in the neighboring town, so where Nitin and Neelam's parents, they took up their jobs. Okay, so now Neelam and Nitin, because they also shifted with their parents, okay, they missed their village immensely. बहुत miss करते थे अपने village को वो, right? So however, in time they were able to settle down in the new place. So they started going to a new school in the town where they made लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. ओके, सो जब भी हम किसी एक जगह पर सडनली शिफ्ट करते हैं, राइट, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, नेचुरल कैलामिटी हो, जॉब रिक्वायरमेंट हो, हमें कुछ टाइम लगता है उस जगह पर शिफ्ट होने, राइट. सो नाउ third is Noori's story. So Noori and her family have moved to a big city. Okay, her father, he works in a shop in the city, right? So till now, अभी तक वो कहाँ रहती आई थी? She lived in the village. Okay, so till now Noori, her mother and her brother, they were living with her grandparents, uncles and aunts in the village, right? But her father, he was staying alone in the city. उसके जो father थे वो अकेले ही due to job requirement or due to work purpose, we can say he was living alone in the city. But her father, right, Noori's father, he wanted Noori and her brother to go to a good school in the city. Okay, so now her father wanted Noori and her brother to go to good school in the city. तो उन्होंने क्या कर लिया? They have moved to a big city, right? But Noori finds the city so big and different. At first, when she came to the big city, okay, from the village, she finds the city so big and different. She thinks it is a nice place, okay, but she misses her grandparents, uncles and aunts. But after all, it was great fun to live in a joint family. Okay, so what is a joint family? Joint family, we can say, is an extended family. Extended means जहाँ पर हम grandparents अपने uncle, aunts के साथ, अपने cousins के साथ रहते हैं. Okay, that is a joint family. So she means Noori. Okay, Noori is eagerly waiting for the day when her father will take them to the school for एडमिशन. ओके, क्योंकि अब तो वो शिफ्ट हो चुकी है, विलेज से सिटी में आ चुकी है, बट नाउ हेयर शी इज वेटिंग फॉर हर एडमिशन इन द स्कूल. ओके, दिस इज आवर थर्ड स्टोरी. एंड नाउ द लास्ट वन, काजल. Okay, who is Kajal? Kajal is Shivani's sister. Okay, and Kajal, she is getting married. Okay, so after marriage she'll move to Mumbai to live with her husband and his family. But till now Kajal, she lived in Delhi with her parents. Okay, so यहाँ पर due to marriage, okay, marriage के reason की वजह से Kajal, she'll move to Mumbai. Okay, from Delhi. But all her life Kajal has lived in Delhi. So now she is shifting from Delhi to Mumbai. But will she like Mumbai? Shivani wonders. Okay, क्या Mumbai उसको Delhi जैसा लगेगा? Okay, now this was our fourth story. In your book there is this a fact. Okay, now some people, they do not have permanent homes. Okay, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके permanent homes नहीं होते. दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कंटिन्यूसली मीन्स वो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. एंड वी कॉल देम नोमैड्स. ओके, सो द पीपल हु कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कॉल देम नोमैड्स. नाउ द वर्ड नोमैड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. जो वर्ड है ये नोमैड, ओके, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वन हु वॉन्डर्स फॉर pasture. Now, what is a pasture? Pasture means it is a land which is covered with grass and other low plants suitable for grazing. Okay, so most nomadic groups follow a fixed annual or seasonal pattern of movement. So ये जो nomadic groups होते हैं, इनका एक fixed annual और seasonal pattern होता है कि वो उसी टाइम पर ही क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे. ओके, सो मोस्ट नोमैड्स, दे लिव इन टेंट्स और अदर पोर्टेबल शेल्टर्स. नाउ नोमैड्स ऑफन ट्रैवल ऑन एनिमल्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो camel. Okay, now however in modern times some nomads,
they also move on motor driven caravans. Okay. So now the next fact is when big dams are built. So as you can see in the picture, okay, this is a picture of a dam. So when big dams are built, large areas of surrounding land get submerged under water. So for your knowledge, what is a dam? Right? So a dam, it is a large wall or we can say a barrier. Okay, जो किसको block करता है? It blocks or stops the flow of water. Okay, so when big dams are built, large areas of surrounding land get submerged underwater. So as a result, agricultural lands and villages get washed away. Okay, so many people they lose their homes due to this. क्योंकि जो उसके आसपास के विलेजेस में जो लोग रह रहे होते हैं, जब उस पानी को, उस ब्लॉकेज को खोला जाता है उस डैम को, ओके, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लो में क्या निकलता है? पानी निकलता है. सो इन ऑर्डर फॉर दैट, ओके, वहाँ के जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, नाउ मैनी पीपल दे ऑल्सो लूज देयर होम ड्यू टू दिस. नाउ सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, okay, has been fighting to stop the construction of the Sardar Sarovar Dam over river Narmada so that huge forest areas and thousands of villages do not get submerged, right? And her movement is called the Narmada Bachao Andolan. Okay, coming to the last part of the chapter, families change. Okay, families change basically means earlier the people they used to live in joint families. Okay, joint families means जहाँ पर हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, अंकल्स, आंट्स, अपने कजन्स के साथ रहते हैं. बट नाउ, okay, in modern times we can see more and more people they are living in nuclear families. Okay, nuclear families mean, ओके, जहाँ पर हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वेयर वी कैन सी पेरेंट्स एंड देयर children only. We do not live with our grandparents. Okay, but now people are taking up jobs in new places and are shifting there with their immediate families. Okay, so often children of a family grow up, they find jobs and settle in other cities and towns, while the elderly parents they stay back in the ancestral home. Okay, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जहाँ पर सिर्फ हम अपने पेरेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली. ओके, और सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पर ही, एंड इट इज़ ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स. ओके, जब सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं टू सेलिब्रेट. ओके, सो दिस वॉज आवर chapter, first chapter of class 5th, that is families and change. So now there is a life skill also given in your book on page number 8. You can see, right? We may live in joint families or nuclear families, but we should always remember our values. चाहे हम joint family में रहें या nuclear family में, but हमें अपनी values हमेशा याद रखनी चाहिए. We should always respect our elders and love those who are younger than us. So each member of a family is important, and all the members together make the family special, right? So I hope you have liked the video and understood everything. So if you have liked the video, please give a thumbs up to it and subscribe to my channel. Thank you.